इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा तिजारती काफ़िले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफ़िले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क पहुंचा और वहां अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। थोड़ी दूरी तय करने के बाद हज़रत उमर को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था ताकि वो बेचकर उसके लिए कपड़े वगैरह ले आए। उन्होंने काफ़िले के साथियों से कहा कि मैं फ़लाँ औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि ये काम जल्दी मुकम्मल करके वापस आ जाऊँ। हज़रत उमर दमिश्क वापस गए, लेकिन बाज़ार बंद हो चुका था। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाना में ठहर गए और सो गए। कुछ देर बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने में आया। उसने हज़रत उमर को जगाया और अपने साथ अपने घर ले गया। ये बात हैरत अंगेज़ थी कि वो शख्स हज़रत उमर को पहले से जानता था या उनके वालिद की पहचान रखता था। उसने हज़रत उमर की बड़ी खातिर मदारत की, खाना खिलाया और वो सो गए, जबकि उनका मेज़बान रात भर इबादत में मशगूल रहा। सुबह हज़रत उमर बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा, अकेले बाज़ार मत जाना, बाज़ार में अक्सर मुसाफिरों को लूट लिया जाता है, मेरे साथ चलो। उसने ये कहकर सो गया क्योंकि रात भर जाग रहा था। हज़रत उमर ने उसे जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले ही बाज़ार गए। अभी बाज़ार खुला भी नहीं था, वो बाज़ार के खुलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस शख्स को पकड़ लो, ये चर्च का काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा। उस ज़माने में हज़रत उमर बड़े ताकतवर और मजबूत थे। पादरी के नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक पुराने चर्च में ले गए। पादरी ने उन्हें एक हथौड़ा दिया और चर्च की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो यहाँ नया चर्च तामीर करना चाहते हैं। हज़रत उमर दिन भर काम करते रहे। शाम को जाकर छुट्टी मिली। वो थके हारे वापस मुसाफिर खाने में बैठ गए। पहले ही दिन वाला नेक आदमी फिर आया और पूछा, आप कहाँ गए थे? हज़रत उमर ने सारा वाक़या बयान कर दिया। वो शख्स आज भी उन्हें अपने घर ले गया, बड़ी खातिर मदारत की और ताकीद की कि कल बाज़ार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। उसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हज़रत उमर सो गए। दूसरे दिन हज़रत उमर बेदार हुए और अपने नेक मेज़बान को सोए हुए पाया। इस बार भी उन्होंने उसे जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले ही बाज़ार गए। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर को पकड़कर साथ ले गया। हज़रत उमर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास न था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर थे और वो सब हथियारबंद थे। पहले दिन की तरह ही हज़रत उमर हथौड़े के साथ चर्च की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज़ हुई तो पादरी और नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए। हज़रत उमर दीवार के साए में बैठकर सांस लेने लगे। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हज़रत उमर के सर पर ज़रब लगाई। कहा, हम सब घर गए तो तुमने काम छोड़ दिया। हज़रत उमर को सब्र की ताब ना रही। उन्होंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, हर तरफ से नातमा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे गिराया और उसके सर पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। वो बहुत चीखो पुकार करने लगा, लेकिन मदद के लिए कोई ना आया। हज़रत उमर ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाया और उसके सर पर दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब दम दे गया। हज़रत उमर ने तेज़ी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफ़ी दूर एक खच्चर पर सवार रूमी मिला जो रूम से ताल्लुक़ रखता था। उन्होंने हज़रत उमर के साथ चलना शुरू कर दिया। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना हज़रत उमर उसकी ज़ुबान समझते थे और ना वो हज़रत उमर की। उसने अचानक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हज़रत उमर समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहते हैं। उन्होंने फ़ौरन खच्चर से उसे खींच लिया और तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर खच्चर पर सवार होकर आगे बढ़ गए। इसके बाद हज़रत उमर ने बयान किया कि इस जगह से रवाना होकर वो एक चर्च पहुँचे जहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। चर्च में दाखिल हुए तो सब लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और उनसे उनके हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो पादरी के पास ले गए। पादरी ने गौर से देखा और कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है। हज़रत उमर ने कहा, तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? पादरी ने सवाल टाल दिया और कहा, आप जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं, यहाँ आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर पादरी ने उन्हें अपने घर में मेहमान की तरह रखा और बड़ी खातिर मदारत की। हज़रत उमर ने बताया कि वो मक्का के रहने वाले हैं और कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं। तिजारती काफ़िले के साथ शाम आए थे। कारोबार के बाद एक ज़रूरी काम के लिए काफ़िले से जुदा होकर दमिश्क वापस आए। रास्ता भटक कर यहाँ आ गए।
پادری نے غور سے دیکھا اور بار بار مختلف سوالات کیے۔ حضرت عمر نے رات یہاں گزاری، صبح پادری سے رخصت ہو گئے۔ پادری نے حضرت عمر کے لیے ایک شاندار گدھا تیار کیا جس پر کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحائف رکھے گئے۔ پادری نے کہا، آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں، راستے میں کہیں عیسائی کے گھر سے گزرو گے، لوگ دیکھیں گے اور آپ کی بہت عزت کریں گے۔ پادری نے کہا کہ اللہ نے اسے آسمانی کتابوں کا علم دیا ہے اور حضرت عمر کے حالات میں بہت سی نشانیوں کو دیکھا ہے جو ظاہر کرتی ہیں کہ جب مقررہ وقت آئے گا تو حالات میں بڑی تبدیلی آئے گی اور حضرت عمر شام کے حکمران بنیں گے۔ پادری نے کاغذ پر لکھنے کو کہا کہ چرچ اور اس کی جائیداد پر کسی قسم کا محصول نہ لگایا جائے۔ حضرت عمر نے لکھ دیا۔ راستے میں کئی جگہ عیسائیوں کی جماعتیں انہیں دیکھ کر مہمان نوازی کرتی رہیں۔ اللہ کی شان، تجارتی قافلہ ان کا انتظار کرنے کے بعد روانہ ہوا۔ حضرت عمر مکہ پہنچے اور اپنی رشتہ دار خاتون کے سامنے تمام حالات بیان کیے، لیکن پادری کے ساتھ تنہائی میں ہونے والی گفتگو ظاہر نہ کی۔ رشتہ دار خاتون نے کہا، تمہارے بچپن سے میں نے تم میں نشانیاں دیکھی ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہو گئے ہو اور تمہارا قد آسمان کو چھو رہا ہے۔ اس وقت تم دنیا اور آخرت میں بھلائی پاؤ گے۔ حضرت عمر نے ایک یہودی عالم کے پاس بھی اپنی گفتگو بیان کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکہ میں بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے اور آنے والے زمانے میں زمین و آسمان کی صورت بدل جائے گی۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے۔ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر نے شام کی جانب سفر کیا۔ ایک بوڑھا عیسائی ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے انہیں پہچان لیا اور کہا کہ میں نے آپ سے پہلے لکھا ہوا عہد آج بھی قائم ہے۔ بوڑھے پادری نے حضرت عمر کی باتیں سن کر فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔